दरअसल ये नक्शा मगरबी और इसराइली थिंक टैंक्स के इस मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत मुस्लिम ममालिक को लसानी, नस्ली और फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करके कमजोर किया जा सके। मीर यार बलोच जैसे एजेंट्स की पुष्टपनाही करने वाले ममालिक भारत और इसराइल हैं जो खिते में इस्लामी इत्तेहाद और तरक्की को सबोताज करने के लिए अपने मखसूस प्रोपेगेंडा नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी को फरोग देकर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि इसराइल ईरान की मगरबी सरहदों पर एक मुस्तकिल बहरान खड़ा करके इसे अंदरूनी तौर पर कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने मुत्तईद बार इंकशाफ किया है कि BLA, BRA और BLF जैसे दहशतगर्द गिरोहों को भारत और इसराइल की माली, तकनीकी और मीडिया सपोर्ट हासिल है। यही अनासिर बलूचिस्तान में स्कूलों, अस्पतालों और तालीमी इदारों को निशाना बनाते हैं ताकि रियासती तरक्की का अमल रुक जाए। बलूचिस्तान जो न सिर्फ कुदरती वसाइल से माला माल है बल्कि सकाफती और तारीखी अहमियत का हामिल भी है। एक अरसे से दुश्मन ताकतों के प्रोपेगेंडा और खुफिया मंसूबों का निशाना बना हुआ है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद खिते में अदम इस्तेहकाम फैलाने और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हैं। इनकी प्रॉक्सी किरदार अदा करने वाले बास चेहरे इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार के नारे लगाते हैं, लेकिन दर हकीकत इनका एजेंडा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान दुश्मन होता है। इन्हीं चेहरों में एक नाम मीर यार बलोच का भी है जो हाल ही में इसराइली थिंक टैंक MEMRI के बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट का मशीर बनकर सामने आया है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट बज़ाहिर तो एक तहकीकाती इदारा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये इसराइल का प्रोपेगेंडा हथियार है। इसकी बुनियाद 1997 में इसराइली इंटेलिजेंस अफसर यगल कारमोन और अमरीकी इसराइली सियासी तज्जियाकार मेरव अमृतसर ने रखी। इस इदारे का मकसद मशरिक़ वस्ता और मुस्लिम दुनिया की मीडिया को मग़रबी ज़ाविया निगाह से पेश करना है और इसराइली मुखालिफ बयानिए को कमजोर करना है। 2025 में MEMRI ने बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के नाम से एक नई मुहिम का आगाज किया जिसमें बलूचिस्तान को एक मकबूजा इलाका करार दिया गया और अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आजादी के हीरो के तौर पर पेश किया गया। इस मंसूबे की मशावरत के लिए जिस शख्स को मुंतखब किया गया वो है मीर यार बलोच, यानी वही शख्स जो बरसों से भारतीय एजेंडे के लिए काम कर रहा था। मीर यार बलोच खुद को बलोच अवाम का नुमाइंदा कहता है, लेकिन इसकी हकीकत एक किराए के एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी सरगर्मियां, बयानात और सफारती रवाबित इस बात का खुला सबूत है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जारी भारतीय और इसराइली प्रोपेगेंडे का एक फाल सतून है। वो अक्सर मगरबी दारुल हुकूमतों और मुख्तलिफ फोरम्स पर बलूचिस्तान को एक काबिज शुदा रियासत करार देता है, जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का आईनी, कानूनी और तारीखी हिस्सा है। मीर यार बलोच जैसे लोग बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल को हल करने में कभी दिलचस्पी नहीं रखते। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश रख सकें और मगरब में अपनी सियासत चमका सकें। MEMRI के ज़ेर सरपरस्ती बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट एक मुकम्मल जाली मंसूबा है जिसमें ना तो बलोच अवाम की असल आवाज को शामिल किया गया है, ना ही जमीनी हकाइक का कोई अक्स मौजूद है। ये मंसूबा मखसूस भारतीय और इसराइली मकासद की तकमील के लिए तरतीब दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान के दहशतगर्दों जैसे कि हरबी आर्मरी, गुलजार इमाम और बरिमदाख बुगटी के इनकलाबी रहनुमा करार दिया गया है। यही अफराद पाकिस्तान में सैकड़ों मासूम शहरियों, असातिज़ा, मजदूरों और तलबा के कत्ल में मुलविस हैं। इनमें से कई आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन MEMRI इन्हें नजरियाती कारकुन करार देकर इंसानी हमदर्दी के जाली पर्दे में छुपाने की कोशिश करता है। एक और काबिल मज़म्मत पहलू MEMRI और मीर यार बलोच जैसे अफराद की जानिब से ग्रेटर बलूचिस्तान के ख्याली नक्शे की तरवीज है। इस तस्वुर के तहत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया जाता है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान और अफगानिस्तान की सालमियत पर भी बराह रास्त हमला है। दरअसल ये नक्शा मगरबी और इसराइली थिंक टैंक्स के इस मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत मुस्लिम ममालिक को लसानी, नस्ली और फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करके कमजोर किया जा सके। मीर यार बलोच जैसे एजेंट्स की पुष्टपनाही करने वाले ममालिक भारत और इसराइल हैं जो खिते में इस्लामी इत्तेहाद और तरक्की को सबोताज करने के लिए अपने मखसूस प्रोपेगेंडा नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी को फरोग देकर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि इसराइल ईरान की मगरबी सरहदों पर एक मुस्तकिल बहरान खड़ा करके इसे अंदरूनी तौर पर कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने मुत्तईद बार इंकशाफ किया है कि BLA, BRA और BLF जैसे दहशतगर्द गिरोहों को भारत और इसराइल की माली, तकनीकी और मीडिया सपोर्ट हासिल है। यही अनासिर बलूचिस्तान में स्कूलों, अस्पतालों और तालीमी इदारों को निशाना बनाते हैं ताकि रियासती तरक्की का अमल रुक जाए। प्रोपेगेंडा सिर्फ गोला बारूद से नहीं होता बल्कि कलम और स्क्रीन के जरिए भी जहनों को जहर आलूद किया जाता है। MEMRI जैसे इदारे यही काम करते हैं। वो
मखसूस क्लिप्स, बयानात और रिपोर्ट शाया करके ये तासुर देते हैं कि बलूचिस्तान में अवाम पाकिस्तान से नाला हैं, लेकिन वो जानबूझकर इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जो तरक्की, अमन और इत्तेहाद की बात करती हैं। यही MEMRI कभी गवादर की तरक्की, CPEC की कामयाबी या बलूचिस्तान में नौजवानों की कामयाबियों को उजागर नहीं करता। इनके लिए सिर्फ वही बयानियां अहम है जो पाकिस्तान को कमजोर जाहिर करे। पाकिस्तान ने हमेशा इन झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब तरक्की, हकीकत और इत्तेहाद के जरिए दिया है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए हैं वो दुश्मनों के मुंह पर तमाचा है। गवादर पोर्ट, मकरान कोस्टल हाईवे, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत बलूचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुस्तार और आवरान पंजकोर नोशकी में तालीमी इदारों का क़याम वो हकीकतें हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। मजीद ये कि बलोच नौजवानों को फौज, पुलिस और सिविल सर्विस में शामिल करके इन्हें कौमी धारे का हिस्सा बनाया जा रहा है। ख़वातीन को तालीम और सेहत के शोबों में मौक़े दिए जा रहे हैं जो कि बलूचिस्तान की तरक्की का अमली सबूत है। BLA, BRA और BLF जैसे गिरोह खुलेआम स्कूलों, बसों, असातिज़ा और तरक्याती मंसूबों पर हमले करते हैं। ये गिरोह फितनतुल हिंद, फितनतुल हिंदुस्तान का जदीद चेहरा है जिन्हें आलमी दहशतगर्द तंजीमों की तरह सख्ती से कुचलने की जरूरत है। अफसोस की बात यह है कि MEMRI जैसे इदारे इन गिरोहों के जराइम को छुपाकर इन्हें कौम परस्त मुजाहिदीन के तौर पर पेश करते हैं। यही MEMRI कभी APS जैसे सानेहात पर खामोश रहता है या खुस्तार स्कूल बस खुदकुश हमले में शहीद होने वाले मासूम बच्चों के लिए एक सतर तक नहीं लिखता। इनकी खामोशी इनकी मुनाफकत और दोखले मेयार को जाहिर करती है। पाकिस्तानी अवाम, मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और रियासती इदारे अब इन तमाम साजिशों को बेनकाब कर चुके हैं। मीर यार बलोच की शक्ल में जो नया चेहरा सामने लाया गया है वो भी जल्द पुराना हो जाएगा। सच्चाई, तरक्की और कौमी इत्तेहाद ही इस प्रोपेगेंडे का असल तोड़ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इसे कोई भी 5th जनरेशन वॉर, जाली तहकीकाती इदारा या बैरूनी एजेंट हमसे जुदा नहीं कर सकता। हम हर महाज पर, हर जुबान में और हर फोरम पर इन साजिशों का जवाब देंगे, सच के साथ, दलील के साथ और जज्बा हिब्बुल वतनी के साथ।